लोग को क्या लगता है ये पुल सक्सेस हो पाएगा पूरा कम्प्लीटली? अगर ये कंपनी रहेगा ना, ये कंपनी सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल पब्लिक न्यूज और अभी हम मौजूद हैं भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी घाट पर, जहां की गंगा के इस पार से उस पार यानी कि भागलपुर से खगड़िया की ओर ब्रिज बनाई जा रही थी। गंगा के पास इस डुमरिया खगड़िया की ओर ही बनाई जा रही थी और यह कल देर शाम यह जो पुल बनाई गई है एकदम देखते ही देखते गंगा में समा गई है। बल्कि एक दो तीन नहीं बल्कि तीन तीन चार चार जो इसका कॉलम होता है, पिलर होता है, देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। इसके बारे एक दो तीन नहीं बल्कि आठ आठ बार इस पुल का डेट चेंज किया गया है, फाइनल डेट जिसका उद्घाटन किया जाना था। हालांकि मैं बता दूं कि यह एक 1700 करीबन 1750 करोड़ के आसपास का यह प्रोजेक्ट था और यह एसपी सिंगल कंपनी है एक, उसी का अंदर में इसका टेंडर था। लेकिन इस तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है कंपनी और यहाँ के तमाम पदाधिकारियों द्वारा, जिस तरह से इसका एक पहले भी सेगमेंट यहाँ गिर चुका है, जो कि शायद 2022 के अप्रैल या अगस्त के आसपास गिरा होगा। अब तो उस समय से अभी तक इस पर जांच भी किया गया था, फिर भी इस पर काम निरंतर चालू रहा। लेकिन अभी जिस तरह से घटना यहाँ घटा गया है, उसे देखकर कहीं से नहीं लगता है कि इस पुल का काम अभी तक, हमको लगता है कि 30-35 तक भी फाइनल हो पाएगा। हालांकि इस पर देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी और यहाँ से जो आते यहाँ सुल्तानगंज से उस पार के लिए जो यातायात सुविधा था बंद कर दिया गया। यहाँ सुने हैं कि वरिष्ठ पदाधिकारी आने वाले हैं, हालांकि अभी तक आया नहीं जायजा लेने, और शाम के आए होंगे तो आए होंगे। और यहाँ पर तमाम हमारे स्थानीय लोग मौजूद है जिन्होंने कि अपने आंखों से इस मंजर को देखा। हालांकि इसका आवाज जो बताया जा रहा था काफी ज्यादा भयावह बताया जा रहा था। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और इनके बारे में, इस पुल के जो असलियत है, इस जो भ्रष्टाचार जो बिहार में चल रहा है और इसका एक जीता जागता पुख्ता सबूत या बिहार का ये पुल है, जो कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था, जिसको फाइनल तो 19 में ही कर लिया जाता, फिर चेंज किया गया। डेट इतना बार चेंज किया गया है, इतना बार तो सर आपका गर्लफ्रेंड भी नहीं बदलता होगा। तो चलिए मैं इन स्थानीय लोग से भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ। सर, इस जो पुल कल जो जिस तरह से ये क्षतिग्रस्त हुआ है, जो अपने आप इसका जो जितने भी कंक्रीट से बनाया गया था, उस बंदे लोग जो है ना, सब हम काम कर रहे थे वहीं ऊपर पे। जी। तो जैसे पता की चला कि 10 नंबर में कड़क हो गया है, तो हम लोग को बोला कि नीचे उतर जाओ, और जल्दी जल्दी सब नीचे हम लोग उतर गए। और कल संडे था तो कल हाफ टाइम में हम लोग को छुट्टी दे दिया। अगर दिन भर अगर कम होता तो हम लोग को 7:30 बजे छुट्टी दिया जाता है। अगर ऊपर में रहते तो हम लोग भी समा जाते। सर ये बताइए कि यहाँ अभी तक किसी जान मान के भी हानि हुआ है? जान मान का ये गार्ड का लापता है, यानी कि उसका अभी तक पुष्टि नहीं किया गया। और एनडीआरएफ टीम भी मतलब देखा तो जा रहा है, लेकिन बहुत कम, और शायद उसको खोजा जा रहा है, नहीं जा रहा, यहाँ के पदाधिकारी ही बताएंगे। और ये बताइए कि इस भ्रष्टाचार जो जीता जागता पुख्ता बिहार में हमारे सबूत दे रहे हैं, और नीतीश कुमार के शायद ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जिसको कि 8-8 बार नाम डेट चेंज कर दिया गया है फाइनल का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो आप इसमें काम भी किए हैं, तो आप इस मैटर को अच्छे तरीका से समझते हैं? और यहाँ जो कंक्रीट यानी कि यहाँ जो मटेरियल यूज किया जा रहा था, किस तरह से किया जा रहा था जो इस तरह का हालत है इस पुल का भी? तो देखिए, हम लोग तो देखते न है, जो कि नजर में है तो वही सब हम देखते हैं ना। हम लोग को पहचान भी नहीं करता है कौन मटेरियल बढ़िया है या नहीं है। हम लोग जो देता है हम लोग वहाँ काम करते हैं, सिर्फ अपना सेटिंग वोटिंग करते हैं। और यहाँ से सीमेंट बन के जो आ जाता है, वहाँ खाली ज्वाइंट होता है और उसमें नट बोल्ट कस के उसको मसाला दे के जमा देता है और उसके बाद काम चालू। अच्छा, ये बताइए, ये जो पुल दुर्घटना यहाँ पर हुई है, अगर बनने के बाद होता और कितने जान मान की हानि होता, वो तो कल्पना करने की बात है या देखे जाने की बात है। लेकिन आप इस तरह से भ्रष्ट काम किया जा रहा है बिहार में, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके दोषी कौन है, इनका जवाब कौन देंगे? ऐसा काम जो है ना बिल्कुल घटिया ही काम हो रहा है। अगर अभी पुल चालू हो जाता, अगर इस पे गाड़ी उड़ी चलता, कितना क्षति होता। आप एक बार सोच के, इसका जो इस तरह जो किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देंगे? वही तो जवाब तो सरकार देगा। नहीं, इसका तो मतलब जो भ्रष्ट किया जा रहा है, शायद इसमें एक दो तीन व्यक्ति नहीं बल्कि यहाँ के तमाम तरह के सिस्टम जो है, सारा के सारा यहाँ दोषी हैं। यहाँ के इंजीनियर दोषी है, यहाँ का जो लीडर पॉलिटिशियन जो सीनियर तमाम तरह के हैं, सारे के सारे हैं। और जैसे भी कि अति सब हुआ तो सब इंजीनियर सब वहाँ से फिर
अगर आप देख सकते हैं, अभी हम बताना चाहते हैं जो यहाँ पर सीनियर जो ऑफिसर आने वाले हैं, अगर इस काम को निरंतर जारी रखने के समय आता है, जो जांच इस पर बैठाया गया था उस समय आता, तो शायद ये जो दुर्घटना हमको देखने के लिए मिला है और हमको यहाँ आने की भी आवश्यकता शायद नहीं होता। और यह पुल जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि चलो इस बार नहीं अगले साल पूरा कंप्लीट हो जाता और शायद नीतीश कुमार जी आकर इसको उद्घाटन करने वाले थे, वो तो बनने के बाद देखा जाता। लेकिन इस तरह जो हाँ। जो है ना सर 3 साल और बढ़ा दिया। आप सोच सकते हैं कि ये जो एक पुल 15 से लेकर अब कब तक बनेगा, ये कहना तो शायद मुमकिन है। अब डेट आने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग गुजर भी जाएंगे, पुल नहीं बनेगा। देख सकते हैं यह ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल है। सुशासन बाबू के सरकार में इस तरह का हाल है। और हमारे साथ बहुत सारे इधर लोग हैं, इधर दिखाइएगा। आप बताइए कि आप इस मंजर को अपने आंखों से देखा, आप तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप बताइए कि इस तरह से जो घटना यहाँ घट रही है और इस तरह से भ्रष्ट काम जो किया जा रहा है हमारे सरकार द्वारा, हमारे इंजीनियर जो भी है इसमें दोषी सारे लोग, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और इस तरह का काम यहाँ होना चाहिए या नहीं? इनके बारे में हम कहना चाहते हैं यही काम नहीं होना चाहिए जी, ऐसा घटिया काम नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया तो हम लोग जो घर बनाते हैं, अगर ये पुल तैयार हो जाएगा उसके बाद भी जो है कितना आदमी मरेगा, कितना घर सुन हो जाएगा, कितना बच्चा अनाथ हो जाएगा, कितना गार्जियन भूखा मर जाएगा। वही तो हम बता रहे थे, अगर ये पुल चालू होता तो क्या होता। आप सोच सकते हैं अभी तो लोड भी नहीं दिया गया, जो इसका लोड कैरी होगा उतना भी नहीं दिया गया और इस तरह से डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। इसे इस पर करने में अगर गिर रहा है, जी बिल्कुल, अगर इस पे लोड जाएगा तो क्या जाएगा, भीतर जाएगा ही। और इस पर किस तरह से लोग अपने आप आखिरी कर पाएंगे, बताइए किस उम्मीद से और किस तरह से इस पर भरोसा करें इस सरकार पर कि अच्छी तरह से हम लोग को देख रेख दे सकते हैं। सर आप बताइए ये जो भ्रष्ट काम किया गया है पुल पर, इसके बारे में मतलब क्या आपको लगता है पुल कभी जिंदगी में बन सकता है? जब अभी तो लोडिंग भी नहीं दिया गया है, अभी पहले तो ये भी पुल टूटा था जी, अभी ये भी पुल टूटा है। इतना पिलर जो है दूरी में बनाया है, कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा हवा चला पूरे बैठ गए। वो भी आप देख सकते हैं हाल भी नहीं है, जी, बिल्कुल, न पानी है, न आंधी है, न तूफान है, सूखा दिन में। और जब ये इस तो तरह हाल और आप देख सकते हैं बिना आपदा का यह पुल जो है शिकार बन गया है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। आप ये बताइए कि आपके काम के दौरान यहाँ कितने लोग जो यहाँ के हमारे सीनियर जो ऑफिसर हैं आते होंगे इन चीज को जायजा लेने? हाँ, आते थे या नहीं? आते हैं सर, सूर्या सर एकदम बराबर साथ में ही रहते हैं। हाँ, मतलब यहाँ आते थे फिर इंजीनियर सब जो है ना देखने उखने के लिए आते हैं और बताता है कैसे करो, वैसे करो, इस ढंग से करो, उस ढंग से करो, सब कुछ बताता है, सही है। फिर भी लेकिन इस तरह का काम किया जा रहा है, फिर भी इस तरह का घटिया काम। आप इस बार आप लोग किसको मानते हैं? यह जो हुआ है इंजीनियर को मानते हैं, जो इसका डिजाइन पास किया है, जो पास किया है, जो काम करवा रहा है, उन लोग का हम लोग पुल बना है। जी बिल्कुल बना, बढ़िया पुल बना है। अरे उस पुल को तो हम हाजीपुर में पुल बना, तोड़ के बनाया, कहाँ कभी इसमें घटना कभी घटा है? और जमे की पहली बार की घटना नहीं है, ऐसी घटना यहाँ पर भी बगल में शायद यही वो पिलर है जहाँ की वो एक बार सेगमेंट गिरा था शायद 2022 के अप्रैल में। देख सकते हैं इस तरह से भ्रष्टाचार हमारे बिहार में किया जा रहा है और हमारे बिहार के कुछ युवा भी है। आप भी यही काम करते थे क्या? हाँ, हम भी यही करते। आप बताइए कि आपके आंख के सामने यह घटना हुई है? हाँ, आपके सामने हुआ। बल्कि आप बता सकते हैं कि आप वहीं पर मौजूद थे? हाँ, वहीं पर थे, नीचे में थे। उस समय के मंजर कैसा था आप बताइए, जब जिस तरह से पुल जब गिर रहा था यहाँ? जैसे कड़े हुआ ना, हम लोग यहाँ आ गए थे। हाँ, हम सब नीचे आ गए थे। पानी जो है ना बहुत दिख रहा है पिलर, जी उससे भी ऊपर पानी ऊपर गया था। सोच सकते हैं यहाँ जो वहाँ पर वर्कर काम करते होंगे उनका उस समय का मंजर क्या होगा, और अगर उनका जान बचा तो उनके बहुत बहुत शुक्रिया है। और सर आप बताइए कि इस तरह जो भ्रष्ट काम किया जा रहा है हमारे बिहार के अंदर, और बिहार ने सुल्तानगंज के अंदर, वो भी इतने टफ कंडीशन में जहाँ की गंगा से इस पार के उस पार यात्री को किया जा रहा था, इस पुल के द्वारा करना था, और वही पुल बिना बने हुए हैं अब इस तरह से डैमेज हो जाते हैं, पुल गिर जाते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? आप किसको इसका दोषी मानते हैं? कंपनी को बिल्कुल। इसके मतलब यहाँ जो कंपनी के जो लोग हैं घटिया सीमेंट या मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं। वहाँ गिरा हुआ है ना, कंक्रीट सब गिरा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर क्रैक मतलब सीमेंट का दोषी नहीं है, मटेरियल का दोषी नहीं है, मटेरियल डिजाइनिंग के दोषी है। हम लोग के सामने में सब आता है, मतलब डिजाइनिंग के दोषी है, यानी कि हम कह सकते हैं। तो यहाँ जो पिलर का दोषी है, इतना लंबाई दूर में हाइट दिया, यहाँ तो साइड इंजीनियर होंगे, उनको मतलब ज्यादातर इस पर जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आप लोग बताइए
ये जो आपके सामने आपके क्षेत्र मतलब आपका घर ही बोल लिया जाए, आपके घर में इस तरह का जो काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, आप क्या लगता है यह सुशासन बाबू की सरकार में यह शोभा देती है यह काम? ये गलत है, हाँ, बिल्कुल गलत है। सीमेंट जो भी दे रहा है, सीमेंट मिला रहा है कि मिट्टी मिला रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सीमेंट अगर देता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। यहाँ के भी सेगमेंट, यहाँ के जो सेगमेंट है पिलर नंबर शायद 5 है। हाँ, 5 का भी एक गिर चुका है और इधर जो अभी गिरा है शायद 4 से 6 तक पिलर जो गंगा में धराशायी हो गई है। जो बार-बार आदमी आ रहे हैं वो भी आदमी बोल रहे हैं कि 7 नंबर भी गिरेगा, 7 नंबर गिरेगा। उसको उतना अनुभव है कि 7 नंबर भी गिरेगा, पिलर करेगा। मतलब कुछ हुआ है? देख सकते हैं यहाँ जो वर्कर काम कर रहे थे मौजूदा समय में हालात में इसका जो कार्यकारिणी चल रहा था, अब 7 नंबर पिलर इस पिलर के बगल में ही है जस्ट, उसको भी अनुमान इन लोग द्वारा लगाया जा रहा था कि क्रैक है और गिर सकती है। आप सोच सकते हैं उस समय के मंजर क्या होता जिस समय की ये पुल चालू होता है। इंजीनियर जब बोल रहा है कि गिर जाएगा तो खड़ा काहे कर रहा है? अच्छा, इंजीनियर के रहने पे जाओ, जी पुल गिर जाता है, इंजीनियर रह के बनाता है। अच्छा, आप बताइए कि इस जो पुलवा जो गिरा है इनके बारे में आप किनको दोषी मानते हैं? इसमें इंजीनियर का पूरा दोष है। इंजीनियर का दोष है, पर इस सिस्टम को संभालने के लिए सरकार बैठी हुई है, पर फिर भी तो सरकार के इसमें भी दोष होना चाहिए ना। इसके जो यहाँ के जो सीनियर हमारे ऑफिसर है उनको भी तो आकर जायजा लेना चाहिए इसको। करेगा तब नहीं बनेगा। सरकार बॉस करेगा कि बढ़िया दो मटेरियल दो, अरे तो सिस्टम वहाँ देगा इतना रेट, यहाँ देगा सस्ता वाला रेट, तो क्या होगा? जेबे न करेगा भीतर। आप देख सकते हैं ये जो पुल हुआ है इसके लिए कोई बुगाड़ नहीं किया गया इनके लिए। हम लोग को जौन प्यारा ना है, जौन 8 बजे यहाँ आते हैं, 7-8 बजे रात को घर जाते हैं। आप देख सकते हैं 12 घंटा 260 रुपया आपको 260 रुपया पर डे के अनुसार मिलता है। 8 घंटा के 260, फिर भी इस तरह से काम करवाया जा रहा है। पुल सक्सेस जब ही होगा इसमें बीच बीच में फिर से पिलर लगेगा, पिलर लगेगा, फिर से पिलर लगेगा इसमें। फिर से बनाना चाहिए। ये पुल में बनने के बाद कुछ भी हो सकता है। लंबाई यानी कि आप लोग नहीं होगा, आप लोग का कहना है कि इस पुल को फिर से डैमेज किया यानी कि तोड़ दिया जाए और फिर से बनाया जाए, रीमेड की प्रक्रिया चालू किया जाना चाहिए। दूसरे कंपनी से बनवाना था, दूसरे कंपनी से। एसपी सिंगल जो कंपनी है वो एकदम सारी भ्रष्ट कर रहे हैं काम बिहार में। अरे इस भ्रष्टाचार के कहीं न कहीं हम लोग भी तो दोषी हैं कि जो आवाज नहीं उठाते इसके सिस्टम में, इसके अंदर में रहकर भी। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाने वाले दाब देता है। हम लोग का क्या वैल्यू? हम लोग खाने कमाने वाला, हम लोग को क्या बोले? उठा के फेंक दिया हो। जी, उनको भी मतलब वहाँ भेज दिया गया तमिलनाडु। यहाँ आए थे, नहीं हम देखे थे अभी तो साइड से हमको लगता है इंजीनियर है आप नहीं है, आप वर्कर हैं तो नहीं है, भाग रहा था। इसका डिसीजन कीजिए कि आप एक चीज का सरकार से मांग कीजिए, इसमें पिलर बीच बीच में और पड़ना चाहिए। दूसरा कोई चीज नहीं चाहिए। पिलर जो भी मटेरियल बना ठीक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोडिंग के हिसाब से इतना बेस बन रहा है ना, बेस के हिसाब से इतना लोडिंग नहीं ले पा रहा है। अब फिर भी तो इसको सरकार टेंडर दे देती है, पास कर देती चाहिए, चलो ठीक है। फिर से पिलर पड़ना चाहिए, पास कर दिया, उससे क्या होगा? फिर यहाँ दे देना चाहिए। दूर दूर पे देगा तो रहेगा कानून कितना करेगा? कहीं नहीं लोडिंग है इसमें। एक सीमेंट नहीं थम सकता है तो हम लोग एक बोरिया सीमेंट नहीं थम सकते हैं। आप बताइए, इधर आइए आप। इस जो पुल अभी कल जो घटना यहाँ पर हुआ है, जो हमारे पुल जो बन रहे थे वो पूरा गंगा में धराशायी हो गया है। आप इसके हम लोग तो उसी पे काम कर रहे थे। आप यहाँ किस डिपार्टमेंट में थे? हम लोग तो सप्लाई डिपार्टमेंट, मतलब कि काम था हम लोग, यानी कि सप्लाई था। हाँ। तो हम लोग जो है कि केबल उबल जो है कि स्टेचिंग करवाते हैं, मतलब आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे थे ना। अब फिर भी इस तरह के काम आप ईमानदारी से कर रहे थे, शायद आपके सीनियर नहीं करते होंगे, और इस तरह से जो काम किया जा रहा है तो आप कह सकते हैं वो तो साहब लोग को बता सकता है ना। फिर भी तो आप काम करते होंगे तो आपको अनुभव होगा एटलीस्ट यहाँ के काम किस तरह से किया जा रहा था। क्या बताएगा? हम लोग जो काम था हम लोग का वो काम से मतलब रखते थे, अपना जो इस तरह दिमाग यहाँ पे नहीं लगाते थे। कि लगाने ही नहीं दिया जाता था। उसमें हम लोग को लगाने से फायदा भी नहीं है, लगाएंगे तो उसमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुम लोग क्या करेगा? तुम लोग काम करने आया, काम करो नहीं तो घर जाओ। जी बिल्कुल, मतलब इन लोग कुछ बोले सिस्टम के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इन लोग को निकाल दिया जाता है यहाँ काम से। अब बताइए इन लोग काम नहीं करेगा यहाँ तो जाएंगे कहाँ? बताइए आप लोग। और इन लोग बोल भी नहीं सकता, इनको मुंह बंद कर दिया जाता है, धमकी देकर कि आप बोलेंगे तो आपको हम काम से निकाल देंगे। तो बताइए खाने कमाने निकल जाएगा। बताइए जो बोलेगा हम लोग को वही करते हैं ना। बताइए ऐसे ऐसे ठेकेदार, ऐसे इंजीनियर को क्या किया जाए?
बताइए रेल रेल का तो कर दिया जाएगा ये कंपनी को यहाँ से हटाइए, उसको डिग्री डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। इतने बड़े प्रोजेक्ट है वो भी सीएम नीतीश कुमार जी को बताइए। काम कर रहे थे हम लोग, 12 लंच का टाइम था, हम लोग हाफ डे काम किए, संडे को हाफ डे काम किए, तो हम लोग उधर के भरपाई करेगा वो कंपनी। इसको इतने पता इसके बारे में, ये पुल जो 8 बार इसका डेट चेंज किया गया है, फाइनल डेट जी, ताकि इसका बजट, इसका भरपाई वही कंपनी करेगा। ऐसा सिस्टम होता है, जब इसका डेट बढ़ता है ना तो इसका इंश्योरेंस हुआ रहता है इसका, और बजट भी बढ़ता है। हालांकि ये 1700 करोड़ 1750 के आसपास इसका बताया जा रहा था कि इतने नहीं 1798 करोड़ का टेंडर है, बताइए। और अभी तो कितना बढ़ा होगा वो भगवान ही जाने, तो शुरू में दिया गया होगा। और ये भी सुनने में आया कि गिरा तो 40 करोड़ घटा हुआ, तो कंपनी दिया 60 करोड़। मतलब एसपी सिंघल कहीं न कहीं बिहार के साथ और स्कूल के साथ गलत कर रहे हैं, और हमारे गलत कर रहे हैं लोग के साथ। सर आप बताइए, आइए इधर, आप आइए। आप लोग ऐसे कीजिएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा जी, बताइए। आप लोग बुजुर्ग हैं, हमसे सीनियर है, अच्छे तरीके से इन लोग के काम को समझते होंगे। आप बताइए, जो ये भ्रष्ट काम किया गया है हमारे सरकार इंजीनियर द्वारा, आप इनके बारे में किनको दोषी मानते हैं, और इसका जो जवाब है किनको देना चाहिए? सारी गलती सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की है और उसके इंजीनियर को। तो ऐसे इंजीनियरों को क्या करना चाहिए, आप बताइए? यहाँ से डिसमिस होना चाहिए, सस्पेंड, इस कंपनी को है, इसको हटा देना चाहिए। कंपनी को हटा के दूसरे कंपनी को टेंडर देना चाहिए, और जो इंजीनियर यहाँ काम करने थे उसका जो डिग्री हो, उसका डिग्री को ही डिसमिस किया जाएगा। अगर आप सोच सकते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के अच्छे लेवल से काम नहीं कर सकते हैं तो कैसे इंजीनियर है, आप सोच के देखिएगा। और छोटा मोटा इंजीनियर नहीं, डिप्लोमा या बीटेक के, इसका जो डिजाइन किया गया होगा एमटेक या बीटेक के लोग ही किए होंगे। आप सोच सकते हैं सीनियर इंजीनियर की इस तरह हाल है तो जूनियर का क्या हाल होगा, एक बार आप सोच के देखिए। जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शायद नीतीश कुमार के हैं, फिर भी सुशासन बाबू आप देख लीजिए अपना भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। चिल्ला कर आपका इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जैसे बना रहा है, सिर्फ तैयारी होना चाहिए, होना चाहिए, कमीशन जाना चाहिए। चलिए, अच्छा आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? जो भ्रष्टाचार को भेंट जो चढ़ा है ये पुल, देखिए सर, हम एक चीज बताना चाहते हैं कि ये चीज जो बन रहा है ना, ये चीज ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बीच बीच में ये जो दूरी है ना, इस पाए के और इस पाए की दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। तो खास करके हमको लगता है कि इस बीच में कुछ नजदीक भी है, लेकिन अगर जब आप गंगा में जाइएगा तो वहाँ बहुत ज्यादा दूरी है, तो कहीं रहेगा नहीं, बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी है। हाँ, तो अच्छा आप लोग को क्या लगता है ये पुल सक्सेस हो पाएगा पूरा कम्प्लीटली? अगर ये कंपनी रहेगा ना, ये कंपनी सक्सेस नहीं होगा। आप देख सकते हैं बिना आपदा के ये पुल भ्रष्टाचार के शिकार बन जाते हैं। देखते ही देखते इस गंगा माँ की गोद में समा जाती है ये पुल, और यहाँ की सरकार कोई भी, हाँ कल संडे नहीं तो हजार लेबर मरता। आप देख सकते हैं अगर कल संजोग भाग्य संडे था, अगर नहीं होता तो क्या होता, या लोग भी बता रहे हैं जो वहाँ काम करते थे। 1000 इंजीनियर लोग, सुपरवाइजर लोग, फोरमैन लोग, मुंशी लोग, वो सब तो लंच में सब तो आ जाता है घर, हम लोग ऊपर में ही खाते हैं। बताइए, फिर भी इस तरह काम किया जा रहा था। अभी तो सुपरवाइजर ना इंजीनियर के किसी का भी पता नहीं होगा। हमको लगता है सुल्तानगंज में होगा या नहीं होगा, शायद ये कहना भी मुश्किल है। जैसे वहाँ कल एक हुआ, सब अपना रास्ता पकड़ लिया, चल गया, क्योंकि जवाब कहीं ना कहीं उन लोग को ही देना था जो यहाँ साइड इंजीनियर थे, यहाँ के जो सुपरवाइजर थे, उन लोग को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनका जवाब दे उन्हीं के पास है। और जो घटना हुआ है पानी में था, हाँ, ये कौन सा पानी में था? ये तो पानी में नहीं था, शायद वहाँ तूफान या कुछ हवाओं में हिल जाएगा, हवाओं में हिल जाता है। अगर सावन आएगा, आंधी है, तूफान है, पानी है, जी तो क्या किया था? कमर में जब घर जाएगा जल ढारने, डायरेक्ट जब घरे पहुंच जाएगा जल लेकर। देख सकते हैं यह हमारे भ्रष्ट इंजीनियरों का क्या है हाल है, और इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जितने भी इंजीनियर यहाँ पर कार्यकारिणी में मौजूद थे उनको बुलाकर उनसे पूछना चाहिए कि यह जो हादसा हुआ है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, इनका जिम्मेवारी जो इस हुआ है। अगर जान मान का हानि हो जाता, शायद एक बताया जा रहा है कि एक गार्ड की अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है कि वो अभी है या नहीं, मतलब
शायद उसका जान भी जाने की आशंका जताई जा रही है। चल गया है तो चल गया, लेकिन उसका कुछ खबर नहीं है। खबर नहीं है। हाँ। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी कुछ देख रहे थे, इधर चहल पहल कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। नहीं पता चला। आप देख सकते हैं क्या है सरकार, आपका सिस्टम का हाल, आपका हाल, आपका भ्रष्ट का हाल। अगर आप सोच सकते हैं या ड्रीम प्रोजेक्ट का बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है, कितना साल से है, 15-20 साल जो भी हो, आप सोचते हैं उसका ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल है, तो क्या होगा अगर ऐसे छोटा मोटा प्रोजेक्ट दे दिया जाए किसी रिवर में, तो क्या होगा उसका हाल। आप एक बार सोचे, मजदूर को पुल पे चढ़ा के मार देगा। तो आप सोचिए एक बार, आप बिहार के वासी, आप लड़ते हैं भ्रष्टाचार से, तभी आप अच्छे कुछ यहाँ पर पा सकते हैं। बाबा आप बताइए, यह जो पुल है आपके सामने, यह ध्वस्त हुआ है, आप बताइए उस समय का मंजर कैसा था, और इस जो पुल डैमेज हुआ है, टूटी है, इसका जिम्मेवार कौन है और इनका जवाब कौन देंगे। तो सरकार ने देगा। हाँ, ये तो कंपनी देगा। कंपनी, सरकार, इंजीनियर और जितने भी यहाँ सुपरवाइजर मौजूद थे, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आकर जवाब दें यहाँ। और उसके बाद जो है थोड़ा गिरा था तो वो तो हवा में गिर गया। क्योंकि आप लोग को पता है, यह जो पुल बनाई जा रही है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर या जो भी काम होता है, हम लोग के ही टैक्स से काम होता है। आपको पता है ना सबको। और इस तरह से हम लोग का पैसा जो बर्बाद किया जा रहा है, आप लोग का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, क्या आप लोग का अच्छा देता है सर? मतलब इस तरह के जो हम लोग को टैक्स का पैसा जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार सरकारें हैं, क्या कीजिएगा। भ्रष्टाचार सरकार है बिल्कुल, और इस तरह से काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एकदम नहीं होना चाहिए। हमरा तो यहाँ ससुराल पड़ता है। कल जैसे हम यहाँ आए मिर्जापुर से, यहाँ ऑटो पर से उतरे, तैसे एक आदमी बोला कि पुल एक बार गिर गया, तैसे पूरा हंगामा हो गया, तो वहाँ का आदमी सब यहाँ दौड़ा। अच्छा, अभी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? और ये वाला जो गिरा था, हाँ, इसका सेगमेंट गिरा था। तो अभी ये अनुमान लगाइए उसमें। हम 25 किलोमीटर दूर से हैं। मेरा शंभुगंज थाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ मेरा ससुराल है बगल में। इसी कार्यक्रम से आगे हम देखने के लिए, हम तो यहाँ का वासी नहीं है। मतलब इसको देखने आएंगे किस तरह हम लोग का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। नहीं करते आप? हम नहीं करते। अच्छा, आप बताइए इस तरह से भ्रष्ट क्या काम किया जा रहा है, हम लोग का पैसा जो गंगा में बहाया जा रहा है, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आप लोग तो शिक्षित हैं, आप इस भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, बताइए आप भी। लड़े तो लड़े किससे? लड़े तो सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। हम लोग को आवाज जो है बुलंद किया जा रहा है। अभी आप यहीं पर हम मौजूद थे, हम बोले कि हमको उस पार जाना है मंजर दिखाने के लिए, कि हम वीडियो सीओ साहब से रोक दिया गया। नहीं जाने देंगे। नहीं, क्योंकि पता है कि पूरा भ्रष्ट काम यहाँ किया गया है, उसका खुलासा हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो पूरा टीम ही है, यहाँ का टीम है, सिस्टम है, और इसका कंपनी है, सरकार भी कहीं न कहीं है। सरकार तो पूरी तरह से है। सरकार को यहाँ आकर जवाब देना चाहिए। अच्छा, इस तरह से जो मंजर आप देखे होंगे आज व्हाट्सएप या फोटोज या अपने नजरिया से, तो आपको क्या लगा होगा कि इस तरह से पुल बन जाता, क्या आप इस पर यात्रा करना सेफ मानेंगे? अब तो नहीं बिल्कुल। इस हिसाब से तो सेफ नहीं मानेंगे। इस रोड को जो ये रोड ब्रिज बन रहा है, इसको तो विरोध होना चाहिए कि इस रोड पर नहीं बनना चाहिए। बनने से क्या फायदा? जब हो तो चलता है। हाँ। दूसरी बर्त में हो गया है ये। अब बिना आपदा का या पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप सोच सकते हैं, इनका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। किसी से पूछने जाए तो हमको आला कमान से आदेश मिला है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप बताइए कि बिहार में अगर इस तरह से भ्रष्ट काम किया जाएगा तो बिहार कब एक अच्छे और सच्चे राज्य बन पाएंगे? आप सोच सकते हैं। और नीतीश बाबू, आपका ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का हाल देख लीजिए। हालांकि आप पटना में बैठकर, हमको मालूम है कि जांच के आदेश दे दिए हैं, अब भगवान ही जाने कब तक यह जांच पूरा होंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ बहुत सारे लोग थे, आपसे हमने बात करवाया, और इस पुल को जो भी हालत था मैंने दिखाने की कोशिश किया, और आप फुटेज के माध्यम से भी देख सकते हैं जो कल देर रात घटा है। बाकी आप देखते रहे सोशल पब्लिक न्यूज। मैं आपके साथ अनिमेश नित्यानंद। अभी उस पर जाकर आप लोग को और अच्छे से हम दिखा पाए कि यह रोड जो है, हम लोग का पैसा किस तरह से गंगा में बहाया जा रहा है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और हमारे सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप जानकार और समझदार बने रहें और कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। और इस तरह जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उनके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और तमाम तरह के सोशल मीडिया के फॉलो कीजिए पेज को। हम मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, और अभी हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वहां जाकर कि किस तरह से बदहाल है हाल। और अभी तक यहाँ सीनियर ऑफिसर कोई नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ पुलिस प्रशासन भी आसपास नजर आ रहे हैं, शायद आने का आशंका जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं। देखते रहे आप सोशल पब्लिक न्यूज। अभी हम अपडेट करते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।